हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस हैं वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी सबसे पहले है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब है जिस सेंटेंस में एंड में वाक्य में चुका है, चुकी है यानी चूंकलियां फूंकलियां आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफाई हैं। और यह भी ध्यान रखें, इन वर्ड के अंत में या है, ई है या ए है शब्द आते हैं तो वो किसको इंगित करते हैं? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं। इनमें सबसे पहले यदि हम देखें प्रिय मित्रों, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हेज या हेव लगता है, यह हमें ध्यान रखना है। और वर्ब कौन सी लगती है? मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ये देखिए टेंस वैसे तो हम सीक्वेंस में देखें तीसरे नंबर पे आता है तो तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन चाहे टेंस किसी भी नंबर पे आए, जिस वाक्य में ऐसे आइडेंटिफाई देखने को मिलते हैं जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब उसमें हेज एव आएगा और वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये ध्यान रखें, ये वैसे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं तीसरे नंबर पे आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना स्वाभाविक है। तो तीसरे नंबर पे आने वाले में, और जब कोई जो टेंस का भाग पहले नंबर पे आएगा तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है तो तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास में थोड़ी दिक्कत आती है प्रिय मित्रों, यहां पर ये हेज और हेव क्या करेंगे? हेज या हेव जब आ जाते हैं तो वो किस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट करते हैं? तो ध्यान रखना, हेज उनके साथ में आता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हम कहें ही के साथ में हेज आएगा, सी के साथ में आएगा, इट के साथ में आएगा, और इस प्रकार से हैं। और यहां पर मैं जैसे कहूं ए बुक या दी बुक कहूं तो इनमें इस प्रकार के होते हैं सिंगुलर के साथ में, और इनके साथ में यह यूज होते हैं। फिर हेव किन के साथ में आता है? वी के साथ में आता है, यू के साथ में आता है, आई के साथ में आता है, दे के साथ भी आता है। और यहां पर प्रिय मित्रों एक बात ध्यान रखना, जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ में प्रिय मित्रों क्या आएगा? हेव आएगा। और यहां पर जैसे मैं कहूं आर, यानी आर बोस, तो यह है मेरा बोस, खुद का बोस, तो यहां पे शब्द आता है हेज। यह थोड़ा ध्यान रखें, जैसे हम कोई कंपनी में बोलते हैं आर बोस तो इसका मतलब यहां पे हमारे हेज आएगा। ओ यू आर आवर की जगह यदि हम आर बोलें तो यह आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंग्लिश में इसको आर बोला जाता है। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो इसमें आवर भी शब्द है, लेकिन आर को वेरीफाई आजकल ज्यादा करते हैं। तो यहाँ आवर बोले या आर बोले ये आप पे डिपेंड है। तो आर बोस कहें, देखिए कितना अच्छा लगता है आवर बोस, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पुरानी टाइप की अंग्रेजी लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूं पहले तो आप इसके बारे में समझ गए हैं। प्रिय मित्रों अब हमारा जो सेंटेंस आता है यानी पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस में यदि हम स्ट्रक्चर ढांचा देखें तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर ढांचा होता है? यहां पर क्या होता है, सेंटेंस को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है प्रिय मित्रों? जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस इसको 6 भागों में बांटा गया है। कोई भी टेंस के पार्ट्स होंगे उसमें 6 भागों में देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास में होता है वो होता है एफ्रीमेटिव सेंटेंस। सेंटेंस पहला ये होता है प्रिय मित्रों जिसमें नोट नहीं आता है और ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच जैसे शब्द या आर जैसे शब्द आते हैं, केवल एफ्रीमेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा इसमें पार्ट बांटा गया है प्रिय मित्रों इंट्रोगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव भी एक हमारे पास में होते हैं जिसमें नोट का इस्तेमाल नहीं होता है। एक ऐसे आएंगे जिसमें नोट का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर यह होते हैं पहले। फिर यहां हमारे पास में प्रिय मित्रों इंट्रोगेटिव 2 प्रकार से निकलते हैं। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, एक होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले। तो यहां पर अभी हम देखेंगे टोटल सेंटेंस हमारे पास में 6 बनेंगे, जिसका एक एक का विवरण आपको मिलता रहेगा।
वीडियो को स्किप करने की बजाय यदि आप गहनता से नोट्स बनाकर पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं टेंस के साथ साथ आप अंग्रेजी में भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आसानी से पकड़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है प्रिय मित्रों, यहां पर जो हमारे पास में सबसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जो फॉर्मूले का ढांचा होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का मतलब जितना भी जो जोड़ना है, कचरा भरना है सेंटेंस में हम इसमें भर देते हैं। जैसे मैं कहूं वह आया है, वह आया है, तो यहां देखिए वह आया है, या है शब्द आ गया है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा प्रिय मित्रों वह को कहता हूं मैं ही, और आने को कहता हूं कम, और यहां पर या है, इसका मतलब मेरे पास में या तो हेज लगेगा या हेव लगेगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के अनुसार ये कन्वर्ट होंगे। अभी मैंने बताया है ही आज आते ही हेज की बुद्धि पकड़ के यहां फिट कर देना, तो मैं यहां लिखूंगा ही, फिर यहां मैं लिखूंगा हेज, फिर वर्ब की जो हमारे पास में फॉर्म होती है कम, फिर होती है केम, और फिर होता है कम। तो यह थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है प्रिय मित्रों, सेम होती है इनकी मेन वर्ब, तो ही हेज, फिर मैं लगा दूंगा कम, यह मेरे पास में सेंटेंस खत्म हो गया। तो ही हैज कम, और यदि मैं आगे लिखूं वह अभी अभी आया है, यानी वह अभी अभी आया है, तो यहां पे मेरे पास में हो जाएगा ही हेज जस्ट, और यहां पे मैं लगा दूंगा कम, और यहां पे यदि मैं लिखूं वह अभी आया है, तो यहां मेरे पास में हो जाएगा ही हेज कम, और यहां पे नाउ। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस चेंज होते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे अभ्यास पर। देखिए वह अभी अभी, दो बार नहीं लगाना, नाउ जस्ट प्रयोग करना है, ही हेज जस्ट कम, और यहां पर वह अभी आया है, ही हेज कम नाउ, तो इनमें यह है। अब चलिए हम थोड़ा सा एक सेंटेंस देखते हैं प्रिय मित्रों, जिसको समझने के बाद हम देखेंगे कि यदि हेज और हेव में एक सेंटेंस हम लेते हैं, जिसमें हम देखने पर देखेंगे हेज और हेव आने से कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहां पर एक मैं वाक्य लिख रहा हूं, ही हेज लिव्ड हियर फॉर 10 years। एक मेरे पास ये वाक्य है प्रिय मित्रों, एक मेरे पास में है ही लिव्ड हियर फॉर 10 years, ये मेरे पास में वाक्य है यस। तो अब देखिए इनमें कितना आपको अंतर दिखाई दे रहा है, देखने में तो इतना ही लग रहा है इसमें हेज है इसमें नहीं है, लेकिन प्रिय मित्रों ध्यान रखना ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन वर्तमान में भी जारी है उसमें हेज लगता है, जारी है। यह कह रहा है ही हेज लिव्ड हियर फॉर 10 years, यानी वह 10 साल से यहां रह रहा है, इसका मतलब है वह 10 साल से यहां रह रहा है। इसका मतलब यह हो जाएगा प्रिय मित्रों कि उसने 10 साल से अपना मकान किराया लिया था और वह भी वर्तमान में भी उस मकान में रह रहा है, तो यह हेज का प्रयोग होगा कि वह यहां पर जहां कहीं भी रह रहा था वो 10 साल से रह रहा था और वर्तमान में भी यहां रह रहा है, और यह सेंटेंस ये बता रहा है कि वह 10 साल से यहां रह रहा था लेकिन अब वर्तमान में यहां नहीं रह रहा है। यह क्रिया भूतकाल में ही समाप्त हो चुकी है, और यह क्रिया यानी यह सेंटेंस यह बता रहा है कि भूतकाल में कार्य शुरू हुआ था लेकिन वर्तमान में भी जारी है। इसका मतलब है वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ऐसे काम
जो पहले शुरू हो चुके थे लेकिन वर्तमान में जारी हैं, तो वो टेंस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भूतकाल में ही शुरू हुए, भूतकाल में ही उनका अंत हो गया, फाइल उनकी निपट गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्रिय मित्रों, वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये माइनर डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब हम एक एक इनके सेंटेंस के हैं वो हम आगे अध्याय करते हैं, पॉइंट वाइज एफर्मेटिव क्या है और इंट्रोगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इनके स्ट्रक्चर ढांचा। वहां जा चुके हैं, चुके हैं, पहला हमारे पास में यह सेंटेंस है। अब हम इसको पकड़ते हैं कि क्या इसका वाक्य किस प्रकार से होगा। तो प्रिय मित्रों, हम का अर्थ होता है वी, क्या होता है वी, वहां का मतलब होता है देयर, जाने का मतलब होता है प्रिय मित्रों गो, जब चुका है, चुकी है, आ गए हैं, तो इसका मतलब हमें पता है प्रिय मित्रों हेज और हेव आएगा, और साथ में ये क्या करेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा, ये वर्ब को कहेगा कि आप किस में बदल जाओ, थर्ड फॉर्म में बदल जाओ। किस में बदल जाओ प्रिय मित्रों, थर्ड फॉर्म में बदल जाओ। तो यह हेज और हेव इंगित करता है, और ये हेज और हेव किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, वी यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो पहला नियम हमने अभी पढ़ा था कि पहला नियम हमारा प्रिय मित्रों क्या था, सब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ब थी प्लस वर्ब थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी प्लस ऑब्जेक्ट था। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, ये हमारा रूल पहला था। अब सब्जेक्ट हमारे पास में है वी, और मैंने पहले ही बताया है वी के साथ में आता है हेव, वी हेव। अब यहां पर वर्ब, वर्ब है जाना, तो गो, वेंट, गोन, वी हेव गोन, फिर हम कहेंगे कहां पे, देयर। तो यह हमारा क्या हो गया, वाक्य हो गया, वी हैव गॉन देयर, वी हैव गॉन देयर। इनको इस प्रकार से बोले। और जब हमारे पास में कोई फॉरेनर आ जाता है तो हम इसको थोड़ा सा ट्यून चेंज कर देते हैं, वी हैव गॉन देयर। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, देखिए वी हैव गॉन देयर, तो यह इस प्रकार से फ्लुएंस में बोले जाते हैं। तो यहां पर यह इस प्रकार का पहला सेंटेंस हमारे पास में हो गया। चलिए दूसरा हम देखते हैं। हमारे बॉस ने, यानी मेरे, हम कह सकते हैं मेरे बॉस ने, मेरे बॉस ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाई, बुलाई या बुलाई जो भी है, ये हैं। आप किसी में खामी ढूंढने की बजाय होता है उनमें आप पॉजिटिव चीज चेक करें। कई होंगे जिनमें देखेंगे, देख रैक के अंदर डंडी नीचे होनी चाहिए, बॉस में वैसा ही नहीं लिखा है। इन चीजों को आप जब तक आप नेगेटिव चीजों को प्रिय मित्रों दूर नहीं करेंगे, पॉजिटिव चीज को आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक समझिए कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अंग्रेजी यथार्थ होती है, एक सेंटेंस या एक मीनिंग पर अंग्रेजी नहीं टिकी हुई है। तो चलिए हम कह सकते हैं मेरे बॉस, मेरे बॉस का मतलब हो जाएगा आर बॉस, आर बॉस, आपका बॉस, खुद का बॉस। और यहां पर एक मीटिंग, तो यहां पे मैं कह सकता हूं एक मीटिंग का मतलब हम कह सकते हैं ए मीटिंग, मीटिंग। फिर हम यहां देखिए मेरे बॉस ने मीटिंग बुलाई है, और वर्तमान में बुलाई है और आगे भी बुलाते रहेंगे। यानी इसका मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम सेकंड फॉर्म डायरेक्ट यूज कर देते हैं, हेव लगाने का मतलब है वर्तमान में आपका कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन आगे भी क्या होगा, यानी जारी रहेगा। तो इसका मतलब है बॉस है आपके, तो इसका मतलब वो मीटिंग बुलाई है और बुलाते रहेंगे। तो यहां पर बुलाने का मतलब होगा कॉल, क्या होगा प्रिय मित्रों, कॉल, और इसमें ही छुपा हुआ है हेज या हेव। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि क्या बॉस थे उनकी फाइल समाप्त हो गई है, बॉस खुद चले गए हैं, वो बॉस थे उन्होंने क्या कंपनी छोड़ दी है,
या बॉस हैं उनकी नीचे से पृथ्वीलोक से फाइल समाप्त होके यमराज जी के पास पहुंच गई है, तब तो आपको हेज हेव नहीं लगा के डायरेक्ट इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं वर्तमान में हमारे बॉस भाई साहब हैं, रोज मिलते हैं, कल मीटिंग बुलाई थी और वर्तमान में भी आगे बुलाने की संभावना है, तब यहां पर हम प्रयोग करते हैं। तो यहां हम कहेंगे प्रिय मित्रों इसका सेंटेंस होगा आर बॉस हेज, आर बॉस हेज कोल्ड, यह थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कोल्ड ए मीटिंग। अब देखिए यहां पर इसको प्रिय मित्रों ध्यान रखना, CALLED, इसको कार्ड नहीं कहा जाता है, कार्ड नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोल्ड। यानी जैसे हम कहते हैं CALL, तो आप बताओ फोन पर आप कभी कहते हो क्या मेरे कॉल आया? कॉल नहीं कहते हो, आप कहते हो मेरे कॉल आया। तो यहां पर इस कॉल यह वर्ड है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको कॉल कहते हैं, तो ये कोल्ड हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आवर बॉस हैज कॉल्ड ए मीटिंग। तो यहां पर इस प्रकार से जैसे आवर बॉस हैज कॉल्ड ए मीटिंग, तो इस प्रकार से हम वर्डों को यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम 3-4 सेंटेंस और लेते हैं जिनमें से के अलावा ए है, ई है, या है, ये शब्द भी आते हैं। जैसे देखिए यहां पर कहें, यहां है मुझे जुकाम हो गया है, यानी मुझे जुकाम हो चुका है। लेकिन यह ध्यान रखें अब कोई जरूरी नहीं है कि मुझे अभी वर्तमान में भी क्या है मुझे जुकाम है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा जैसे कार्य है तो उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। देखिए या है, तो या है शब्द एंड में आ गया प्रिय मित्रों, या है। तो यहां पर यदि यहां पर भी या है आ गया, या ए है आ गया, और यहाँ ई है आ गया, ई है देखिए पढ़ी है और ए है, ये शब्द आ गए, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंगित करते हैं। जिन शब्द के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा ए है, ई है या है आते हैं। तो चलिए इसका हम वर्ड बनाते हैं। तो मुझे को कहते हैं प्रिय मित्रों आई, और जुकाम को कहते हैं कोल्ड। क्या कहते हैं? कोल्ड। और यहां पर हो गया है, इसका मतलब हम कहेंगे हेव या हेज। तो इनमें से अब हम, और होने का मतलब होता है प्रिय मित्रों, जो अर्थ होता है वो होता है गेट, किसी चीज को प्राप्त करना वो होता है गेट। अब हम इसको जो है सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आई आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रिय मित्रों आई के साथ में आती है हेव, यानी हेज और हेव में से दो में से एक आएगा। फिर हम यहां पे कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेट की थर्ड फॉर्म होती है गोट। फिर यहां पे हम कहेंगे क्या हो गया है, आई हैव गोट को ए कोल्ड, यानी कोल्ड, आई हैव गोट ए गोट कोल्ड। तो मुझे क्या हो गया है, जुकाम हो गया है। तो यह सेंटेंस इस प्रकार से होगा आई हैव गोट कोल्ड। देखिए यहां पर नेक्स्ट उसे का मतलब होता है ही, और बुखार का मतलब होता है प्रिय मित्रों फीवर, और आने का मतलब होता है प्रिय मित्रों, यहां पर हम कैसे कहेंगे वापस यहां पे गेट, और यहां पे या है, तो इसका मतलब हेज या हेव। तो अब इसका टेंस कन्वर्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे ही, फिर यहां पे ही के अनुसार हेज आएगा, इन दो में से एक आएगा, ही हेज गोट फीवर। तो यहां पे हमारे पास में यह वर्ड बन गया ही हेज गोट फीवर, तो उसे बुखार आ गया है। अब यहां पर लेकिन वर्तमान में भी वो क्या है, यानी बुखार है उसे यहां रहते हुए 10 साल हो गए हैं। तो इसका क्या होगा प्रिय मित्रों, उसे का मतलब हो जाएगा ही, फिर यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ही के अनुसार, ही हेज, फिर रहने का मतलब होता है प्रिय मित्रों लिव्ड, फिर यहां पे हम कहेंगे हियर फॉर 10 इयर्स। तो यह हमारे पास में वर्ड बन गया। इसका मतलब देखिए यहां पर यह है कि वो व्यक्ति यहां 10 साल से रह रहा था, लेकिन वर्तमान में भी क्या है, यहीं पे रह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो प्रेजेंट में भी यहीं पे है। तो यहां पे हमने लगाया है हेज। यदि प्रिय मित्रों में हेज नहीं लगाऊं
तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैं कहूं ही लिव्ड हियर फॉर 10 years, इसका मतलब है वो यहां पर 10 साल से रह रहा था, लेकिन वर्तमान में अब वो यहां नहीं रह रहा है। और ये हेज ये बताता है कि वो वर्तमान में भी यहां पर रह रहा है। मैंने यह किताब पढ़ी है, तो मैं इसका सेंटेंस लिखूंगा आई हैव, फिर रीड, आई हैव रीड दिस बुक। तो यह हमारे पास में क्या हो गया, सेंटेंस हो गया कि मैंने यह किताब पढ़ी है। तो यह इस प्रकार से इसके एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ध्यान रखें, रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर इसको बोला जाता है सेकंड फॉर्म में रेड, फिर इसको रीड बोला जाता है। यह सेम फॉर्म सेम है, लेकिन बोलने में रीड रेड रीड इसको बोला जाता है। यह भी आप नोट कर ले, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वे आए हैं, तो यहां इसका मतलब होगा प्रिय मित्रों, वे आए हैं, तो वे का मतलब दे, और यहां पर हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। आने का मतलब क्या हो जाएगा, COME कम। तो यहां पे हम कह सकते हैं कम, केम, कम, यानी कम का मतलब जो हम कहेंगे कम यानी कम, तो यहां पे हमारे पास में कम, केम, कम बन जाता है। यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म COME, सेकंड फॉर्म होती है CAME, थर्ड फॉर्म होती है COME, कम, के, केम, कम, तो दे हैव कम। तो यह हमारे पास में क्या है, इस प्रकार से क्या है प्रिय मित्रों, अफर्मेटिव सेंटेंस के तमाम वाक्य थे। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम सीखेंगे। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के बनेंगे हमारे पास में, उनके बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। कौन कौन से वाक्य हमारे नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, जिन्हें हम यहां पर न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज ने रूल 2 में इन्वॉल्व किया है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में प्रिय मित्रों क्या होगा, उसके बारे में नोट लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है। तो ध्यान रखें, ई है शब्द आ जाता है, तो ये इस वाक्य को इंगित करता है। यह वाक्य किसको इंगित करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंगित करेगा। यहां पर मैंने का मतलब होता है प्रिय मित्रों आई, और यहां पर यह है, इसको हम कहते हैं दिस, और यहां पर किताब को प्रिय मित्रों बुक कहा जाता है। नहीं को कहेंगे नोट, और पढ़ने को कहेंगे रीड, और ई है, तो इसका मतलब हमारे पास में आ जाता है हेज या हेव आएगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब हेज और हेव आने से वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को ऐसे बनेगा प्रिय मित्रों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में जितने भी आते हैं उनको लिखते जाते हैं। यह हमारे पास में फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास में प्रिय मित्रों आई है, फिर यहां आई, इनमें से क्या चयन करोगे, हेज लगाओगे या हेव लगाओगे, तो हम कहेंगे हेव से ही काम चल जाएगा, तो हेज को क्यों लाएंगे। तो यह हमारे पास में हो गया आई हेव। फिर यहां पे वापस मेरे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रीड। फिर को क्या नहीं पढ़ा, तो हम कहेंगे आई हेव, फिर प्रिय मित्रों नेगेटिव होने से लगाएंगे नोट, और यहां पे लगा देते हैं रीड। आई हैव नॉट रीड, फिर हम लगा देंगे दिस बुक। तो यह हमारे पास में क्या हो गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, आई हैव नॉट रीड दिस बुक। और इसको शॉर्ट में आजकल बोला जाता है आई हैवंट रीड दिस बुक, आई हैवंट रीड दिस बुक। तो यह इस प्रकार से वाक्य बोले जाते हैं। वे नहीं आए, तो देखिए आपको कोई कहे
कि क्या वह आए, तो आप कहें वह नहीं आए। तो दूसरा हमारे पास में क्या होगा, वह नहीं आया, नहीं आया। तो यहां पर यह वाक्य बन गया। तो देखिए वह नहीं आया है, वह नहीं आया है, तो यहां पे आ और ई की है की ध्वनि आ गई, यानी या और है, या और है आने से यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो प्रिय मित्रों वह को क्या कहेंगे, ही, और यहां पर ही के साथ में आता है हेज, फिर हम कहेंगे नोट, फिर हम लगा देंगे कम, और आगे कहें वह अभी नहीं आया है, ही हेज नोट कम नाउ। आगे इस प्रकार के वाक्य हम जोड़ते चलते हैं। तो इसके अनुसार हो गया ही हेज नोट कम। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार के वाक्य को आप समझ गए होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहां पर हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। तुम अभी पिता नहीं बने हो, तीसरा वाक्य है। यहां पर हम देखें तुम अभी पिता नहीं बने हो, बने हो, तो यह वाक्य है। तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें तो तुम अभी पिता नहीं बने हो, तुमको क्या कहते हैं, पहले तो ये वर्ड पकड़ना, तुमको कहते हैं यू, क्या कहते हैं यू, अभी को कहा जाता है नाउ, नाउ, और यहां पर पिता को हमें पता है प्रिय मित्रों फादर कहा जाता है, फादर, और यहां पे नहीं को कहते हैं नोट, बनने को कहते हैं बिकम, बिकम, ये, और हे ने हो आ गया तो हेज या हेव शब्द का इस्तेमाल होगा। अब हम इस सेंटेंस के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो यू, फिर यू के साथ में प्रिय मित्रों क्या आएगा, हेव आएगा, क्या आएगा, हेव आएगा, यू, और इसके साथ में आता है हेव, तो ये हेज क्या है, हट जाता है, यू हेव, फिर हम लगाएंगे नोट, प्रिय मित्रों क्या लगाएंगे, नहीं का नोट, तो यहां पे नोट, फिर हम लिखेंगे बिकेम फादर, बिकम ए फादर, अभी आप पिता नहीं बने हैं, फिर हम आगे लगा देंगे नाउ। तो यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही हैव नॉट बिकम ए फादर नाउ, यानी यू हैवंट बिकम ए फादर नाउ। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। देखिए हु हैवंट बिकम ए फादर नाउ। तो यह हमारे इंग्लिश स्पोकन में बोलने का तरीका हो गया कि हम फॉरेनर के साथ में कैसे बोलें। इंडियन लैंग्वेज भी हम इजी लैंग्वेज यूज करते हैं, यू हैवंट बिकम ए फादर नाउ। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस आप सीख गए हैं। अब प्रिय मित्रों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, उन्हीं में भी नेगेटिव सेंटेंस का जो प्रयोग होता है वो हम सीखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है, क्या वे आए, क्या वे आए हैं, या हम कहीं क्या वे आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होगा प्रिय मित्रों, यहां पर क्या आ गया है, इसका मतलब ये कह रहा है भैया मैं आ गया हूं, तो मुझे हेव और हेज में पहले ही लगा दो। वे का मतलब होता है दे, क्या होता है प्रिय मित्रों, दे होता है। आने का मतलब यहां पे क्या होगा, कम। तो अब चलिए इनको अरेंजमेंट करते हैं। ये कह रहा है मैं पहले आ गया हूं, तो मुझे पहले ही सल्टा दो, मैं अपनी जगह चला जाता हूं, लेकिन सल्टाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां प्रिय मित्रों हो जाएगा हेव, फिर हम लगा देंगे दे, फिर आ जाएगा कम, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यही हो जाएगी कम। तो हेव दे कम, यहां पर इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। फिर हम कहें नेक्स्ट वाक्य लिखें, क्या
तुमने यह पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है। क्या तुमने यह पुस्तक पढ़ी है? तो प्रिय मित्रों, यू के अनुसार क्या आएगा? हैव आएगा, हैव यू। फिर हम लगाएंगे पढ़ने को, रीड दिस बुक। यह हमारे पास में क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव का सिंबल हम लगा देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे वाक्य जितने हम अभ्यास करेंगे आसानी से सीख जाएंगे। प्रिय मित्रों, बस यही ध्यान रखना, जब क्या कै वाले वाक्य क्या, क्यों, कब पहले आ जाता है, उसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है कि सब्जेक्ट कौन सा आया हुआ है। अब यहां पर हम लिखते हैं कि इनके ही नेगेटिव सेंटेंस बनाने के। तो प्रिय मित्रों, यहां पर इनके जो नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे जिन्हें हम रूल नंबर 4 में इन्वॉल्व करते हैं, वो रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 4। जैसे मैं कहूं क्या वे नहीं आए हैं, क्या वे नहीं आए हैं। तो देखिए यहां पर प्रिय मित्रों, यहां क्या का अनुसार हम कहेंगे? वे के अनुसार। वे को कहते हैं दे, दे। फिर इसके अनुसार लग जाएगा हेव। क्या लग जाएगा प्रिय मित्रों? हेव लग जाएगा। हेव दे नोट। फिर नोट हम लगा देंगे कम। तो यह हमारे पास में क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, क्या वे नहीं आए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में इस प्रकार से सेंटेंस हो गया, क्योंकि क्या यहां पर क्या है? पहले आया है इंट्रोगेटिव के अंदर, लेकिन यह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहे लाते हैं। तो नेक्स्ट यदि हम वाक्य सेंटेंस लिखें तो हम लिखें क्या तुम इस किताब को नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो तो मुझे दे दो। तो इसका मतलब हम कहेंगे प्रिय मित्रों, हैव यू नोट रीड दिस बुक। तो यह हमारे पास में इस प्रकार से बन गया, क्योंकि क्या है? तो हैव यू, फिर हम नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रीड, फिर हमारे पास में आएगा आगे वाला ऑब्जेक्ट दिस बुक। इस किताब को कहते हैं, दिस बुक कहा जाता है। अब चलिए जो WH वर्ड से शुरू होते हैं वो रूल नंबर 5 में आएंगे हमारे पास में, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इन्वॉल्व है। तो यहां पर हम कहेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है प्रिय मित्रों? रूल नंबर 5 कहता है WH वर्ड से बिगिनिंग होने वाले शब्द, यानी शुरू होने वाले शब्द, इनके बारे में देखेंगे। तो यहां पर हम WH वर्ड में कहें तो वह कहां गया है, गया है। तो इसका मतलब वह कहां गया है, यह हमारे पास में है। तो प्रिय मित्रों, या है शब्द आ गया, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? वह की जगह हम लगा देंगे ही। यानी देखिए सबसे पहले वह हमारे पास में है, तो ही कहां को कहते हैं? वेयर। वेयर जाने को कहते हैं गो, और या है तो प्रिय मित्रों क्या आएगा? हेज या हेव आएगा। इस सेंटेंस अरेंजमेंट ये होता है, WH वर्ड होता है, इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वह कहां गया है। तो यहां हम लिखेंगे वेयर। वेयर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में सब्जेक्ट के अनुसार होगी, तो यहां लिखेंगे वेयर हेज ही। और प्रिय मित्रों, गो की ध्यान रखना, गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो वेयर हेज ही गोन, तो वह कहां गया है, यह हमारे पास में वाक्य हो गया। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं ऐसे आप तमाम वाक्य एक एक जोड़कर आप बहुत सारे ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं।
जिससे आपका नेट भी ज्यादा खर्च नहीं हो, क्योंकि हम चाहे एक वाक्य देखें या 10 वाक्य देखें, पहला हमने स्ट्रक्चर ढंग से आसानी से देख लिया था प्रिय मित्रों। अब मैं इसी को ही नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। यह हमारे पास में प्रिय मित्रों रूल नंबर कौन सा है, 6 है, जिसमें WH वर्ड में क्या दिया हुआ रहेगा, नोट रहेगा। तो चलिए, वह कहां नहीं गया है, नहीं गया है, इसका मतलब नोट आएगा। तो यहां हम कहीं नोट कहां सेट करें, तो प्रिय मित्रों यहां पर हमारे पास में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास में यहां है, बीच में है प्लस सब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट। तो यहां फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाक्य देखेंगे जिनमें नोट से शुरुआत होती है। जैसे हम कहीं वह नहीं आया है, वह नहीं आया है, तो यह हमारे पास में क्या है, तो हम कहेंगे वह क्यों नहीं आया है, आया है। तो इसका मतलब हमारे पास में प्रिय मित्रों क्यों बीच में आ गया है। क्यों को कहा जाता है, पहले हम वर्ड पकड़ते हैं वाई, वह को कहते हैं प्रिय मित्रों ही, और यहां पर नहीं को कहेंगे नोट, आने का कहते हैं कम, और यहां पर या है, इसका मतलब प्रिय मित्रों हेज या हेव आता है। क्या आएगा, हेज या हेव। चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रिय मित्रों इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है WH वर्ड, WH वर्ड आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस यहां पर सब्जेक्ट आएगा, और नोट आएगा प्रिय मित्रों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। ये हमारे पास में सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब चलिए इसको हम लिखते हैं। तो प्रिय मित्रों क्यों बीच में आने से मैं लगाऊंगा वाई, क्या लगाऊंगा, वाई। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास में क्या आएगी, हेज या हेव आएगी, लेकिन ये हेज और हेव किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार ही है। तो डेफिनेट क्या टपकाएंगे हम यहाँ पे, हेज, यहां लिखेंगे हेज। फिर यहां पे हेल्पिंग वर्ब आने के बाद सब्जेक्ट है ही, फिर हमारे पास में है नोट, फिर हम प्रिय मित्रों वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम आ जाएगा, और यहां पर फिर ऑब्जेक्ट देखिए, यहां हमारे पास में हो गया वाई हेज ही नोट कम, और यहां पर वह क्यों नहीं आया। तो यहां ये वाक्य खत्म हो जाता है, वह यहां क्यों नहीं आया, तब वह हम लिखेंगे वाई हेज ही नोट कैम हियर, कम हियर। तो इस प्रकार से हमारे पास में सेंटेंस बनेंगे, व्हाई हैज ही नॉट कम। तो यहां पर हमारे पास में यह वाक्य बनते हैं, कम, केम, कम इसकी फॉर्म होती है। तो यह भी आप यहां पर ध्यान रखें WH वर्ड के द्वारा। फिर चलिए उसने किताब, किताब कब नहीं पढ़ी है, पढ़ी है। तो यहां पर यह सेंटेंस हमें बनाना है। तो प्रिय मित्रों हम लिखेंगे वही सेंटेंस अरेंजमेंट, व्हेन, फिर हम लगाएंगे हेज, उसने का मतलब होता है ही, फिर हमारे पास में रीड ए बुक। तो यह हमारे पास में सेंटेंस हो जाएगा, वाई हेज ही, फिर यहां पर नहीं है प्रिय मित्रों, तो यहां हम सेट कर देते हैं नोट, वाई हेज ही नोट रीड ए बुक। तो मैं उम्मीद करता हूं इस सेंटेंस के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे, जिसमें WH वर्ड में नोट दिया हुआ है। जैसे एक हम इसमें वाक्य लिखते हैं जो बोलचाल में सामान्यतः प्रयोग होता है, वह यहां अभी अभी आया है, अभी अभी आया है, आया है।
तो यह आपके इंग्लिश स्पोकन में मदद करेगा। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज आपको टेंस सिखाने के साथ साथ तमाम फैक्ट सिखाएगा जिससे हम इंग्लिश स्पोकन में आसानी से बोल सके। प्रिय मित्रों, तो यहां देखो अभी अभी को कन्वर्ट कर देंगे जस्ट में। जस्ट में तो हम यहां लिखेंगे ही हैज जस्ट कम हियर। तो यह हमारे पास में वाक्य बन गया। इसको आप 5-10 बार बोले प्रिय मित्रों, ही हैज जस्ट कम हियर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके टर्न से ये वर्ड निकलने लगेंगे और आप इंग्लिश आसानी से सीख जाएंगे। इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है अंग्रेजी, उसको आप आसानी से सीख जाएंगे। इसी के साथ यहां पर हम विदा लेते हैं और नए टेंस की शुरुआत करेंगे अगले अध्याय में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।